नमस्कार साथियों, मैं अरविंद सिंह आपका बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। साथियों, आज का वीडियो मेरा हिंदी का एक विशेष टॉपिक है। अगर आपने सुना हो तो हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तत्सम और तद्भव। आज मैं आपको हिंदी में तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में बताऊँगा। साथियों, अगर बात की जाए हिंदी की तो हिंदी में बहुत प्रकार के शब्द होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, तमाम तरह के शब्द होते हैं और आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न की अगर बात की जाए तो तत्सम और तद्भव शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ से प्रश्न आपके आते हैं और उसके पश्चात विलोम और पर्यायवाची शब्द से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आज लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 का हिंदी का ये मेरा पहला वीडियो है। ये हिंदी की क्लास 1 हिंदी से संबंधित जो भी वीडियो मेरे होंगे वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके आएंगे। ग्रामीण विकास, ग्रामीण परिवेश से संबंधित अब तक मैं 7 वीडियो डाल चुका हूँ यूट्यूब पर। आपने क्लास 7 के नाम से पिछला वीडियो मेरा कृषि चैप्टर का देखा होगा। हिंदी का क्लास 1 का ये पहला चैप्टर है और आज मैं आपको हिंदी में तत्सम और तद्भव शब्द जो ये चैप्टर है, यहाँ से मैं हिंदी की शुरुआत करूँगा। ऐसा नहीं है कि यह चैप्टर सिर्फ, यह जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये सिर्फ लेखपाल भर्ती में ही काम आएगा। लेखपाल परीक्षा की बात की जाए, रेलवे परीक्षा की बात की जाए, एसएससी परीक्षा की बात की जाए, सिविल, यूपी टेट, सुपर टेट, किसी भी परीक्षाओं की बात की जाए तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपको इस चैप्टर को परंपरागत रूप में नहीं बल्कि ट्रिक के साथ 4-6 नियम बताऊंगा और आप इस चैप्टर के मास्टर हो जाएंगे। मैं बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूं साथियों। तो बने रहे मेरे वीडियो में और आप अब सीधे बोर्ड पर आइए और आप बोर्ड पे कुछ चीज़ें देख रहे होंगे लिखी। मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मैं जो चीज़ें लिख रहा हूँ आप वो नोट कर सकते हैं और जिन चीज़ों को बता रहा हूँ आप उनको ध्यान से सुनिए, उनको भी आप नोट कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो आइए देखिए आप ये हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर तद्भव तत्सम या तत्सम तद्भव, वो भी ट्रिक के साथ। तो देखिए हेडिंग ही आपका है तत्सम और तद्भव। ध्यान दीजिएगा, अक्सर हम शब्दों का जब उच्चारण करते हैं तो तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तत्सम आना चाहिए, तत्सम तद्भव होना चाहिए। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, ना कि तद्भव तत्सम। ठीक, इसीलिए पहले तत्सम लिखा गया फिर तद्भव लिखा गया। पहले हम तत्सम शब्द को समझेंगे, उसके बाद हम तद्भव शब्द को समझेंगे। अब तत्सम शब्द को समझने के लिए, तद्भव को समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि तत्सम में सा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तत्सम में देखिए आपको सा मिल गया और संस्कृत में भी सा होता है। सबसे आसान तरीका है, आप जान लीजिए, आप ये पहली बार जान रहे होंगे यूट्यूब पर। तत्सम में सा और संस्कृत में सा, सा और सा कॉमन। इसका मतलब तत्सम जो है वो संस्कृत ही है। तत्सम शब्द संस्कृत ही है, बहुत ही आसान। तत्सम में सा, संस्कृत में सा, यानी कि तत्सम क्या है? संस्कृत है। तद्भव में देखिए आप, ये देखिए दा, तद्भव। तद्भव में ये देखिए दा और हिंदी में भी आपका दा, ये देखिए दा और दा कॉमन है। तो तद्भव मतलब हिंदी के शब्द, बहुत ही आसान। तो तत्सम किस प्रकार के शब्द हैं? तत्सम संस्कृत के शब्द हैं। तत्सम में सा, संस्कृत में सा। तद्भव किस प्रकार के शब्द हैं? तो तद्भव हिंदी के शब्द हैं। तद्भव में द और हिंदी में द। तो आ गई बात समझ में? सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। मतलब ये कि हम जब भी पढ़ाई करें, अगर हमें संस्कृत के शब्द पढ़ने को मिलते हैं, हम संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब हम तत्सम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और यदि हम हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब हम तद्भव शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा आपका बेसिक चीज़ या बेसिक अंतर है तत्सम और तद्भव में। अब आइए थोड़ा डिफिनेशन भी पढ़ लेते हैं और डिफिनेशन के बारे में भी जान लेते हैं। तत्सम, यहाँ मैंने इसका संधि विच्छेद किया तो तत् धन सम, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है तत्सम। तत् धन सम, और इसका अर्थ क्या होगा? उसके समान। तत्सम, तत्सम, तत् का मतलब उसके समान। उसके समान यानी किसके समान? संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान।
उसके समान का मतलब संस्कृत के समान। डिफिनेशन देखिए आप आगे, हिंदी भाषा में अनेक शब्द संस्कृत के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे सर्प, कर्म, अग्नि, सूर्य, कर्ण आदि, ये सभी जो है संस्कृत के शब्द हैं। और यदि हम इनका इसी रूप में प्रयोग कर रहे हैं, इनको हम इसी रूप में बोलेंगे, इसका मतलब हम संस्कृत के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, हम संस्कृत बोल रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि मैंने अपना कर्म कर लिया, सर्प मर गया, कर्ण में दर्द है, तो ये जो कर्ण, कर्म, सर्प, अग्नि जल रही है, तो ये जो अग्नि शब्द है ये संस्कृत के शब्द हैं और हम संस्कृत के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर हो गया? हिंदी भाषा में अनेक शब्द संस्कृत के रूप में ही प्रयोग करना, संस्कृत के रूप में ही आप बोलो, लिखो, पढ़ो, तो वो शब्द क्या होंगे? तत्सम होंगे। और वैसे भी तत्सम का मतलब संस्कृत। नेक्स्ट आगे देखिए, आप तद्भव की बात कीजिए। तो हिंदी भाषा में अनेक शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी के रूप में, हिंदी के रूप में प्रयोग किए गए शब्द तद्भव। और मैंने आपको बताया भी कि तद्भव यानी हिंदी। जैसे सांप, काम, आग, सूरज और कान, जो भी ऊपर एग्जाम्पल लिखे हैं ये देखिए उनकी हिंदी। ये संस्कृत के शब्द, इनको परिवर्तित करके हिंदी के रूप में प्रयोग कर दिया। सर्प का हिंदी सांप, कर्म की हिंदी काम, अग्नि की हिंदी आग, सूर्य का सूरज और कर्ण का कान, हिंदी में प्रयोग करेंगे। अब हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब हम तद्भव शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर हो गया? दरअसल हमारी प्राचीन, अगर बात की जाए भारत देश के, हिंदुस्तान की, तो हमारी प्राचीन भाषा, हमारी जननी भाषा संस्कृत ही है। संस्कृत में ही लिखा और पढ़ा जाता था। लेकिन जब हम प्राचीन काल से आधुनिक काल की ओर आते गए तो संस्कृत को बोलने में, संस्कृत को लिखने और पढ़ने में कठिनाई महसूस होने लगी। तो हमने उन संस्कृत के शब्दों का सुविधानुसार हिंदी में अनुवाद कर लिया, संस्कृत शब्दों का हिंदी में अनुवाद कर लिया और हिंदी के शब्दों को बोलने लगे। कर्म, कर्ण, सर्प बोलने की अपेक्षा काम, कान, सांप बोलना आसान है। हमने संस्कृत का ट्रांसलेट कर लिया हिंदी में और हम इन्हीं शब्दों को इस प्रकार, प्रायः हम इसी प्रकार से प्रयोग करने लगे। हम जल्दी कभी सर्प नहीं बोलते कि घर में सर्प निकल आया, घर में सांप निकल आया। तो ये व्यवहारिकता है, हिंदी का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम अपनी बोलचाल की लैंग्वेज में हम अधिकतर तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारी व्यवहारिक भाषा में तद्भव शब्दों का ही इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो क्लियर हो गया आपका तत्सम और तद्भव। ठीक, अब मैं आपको जो हूँ कुछ 4, 5, 6 ट्रिक बताऊंगा और आप इस पूरे चैप्टर को समझ जाएंगे, जहां से आपके प्रश्न एक भी गलत नहीं होंगे। ये मेरा दावा है। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। ये देखिए साथियों, अब बोर्ड पर आपको ये कुछ मैंने नियम लिखे हैं। इस नियम के आधार पर आप तत्सम शब्दों और तद्भव शब्दों को अच्छे से पहचानना सीख जाएंगे। सबसे पहला नियम देखिए आप, ये 3 अक्षर मैंने लिखे हैं, छ, त्र और ज्ञा। हिंदी भाषा के जो हिंदी के अक्षर होते हैं, छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक, उसमें ये अंत के 3 अक्षर, अंतिम के 3 अक्षर, छत्री वाला छ, त्र और ज्ञा, छ, त्र, ज्ञा अक्षर वाले शब्द तत्सम होते हैं। ये आप देखिए, बड़ी पहचान, 3 अक्षर। अगर किसी भी शब्द में आपको ये तीनों अक्षर मिल जाएं तो वो तत्सम होंगे, यानी कि वो संस्कृत के शब्द होंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि तत्सम मतलब संस्कृत, स और स कॉमन है। ठीक, अब देखिए क्षीर, साक्षी, छ मिल गया, छ मिल गया। क्षेत्र में छत्री वाला छ, दक्षिण में छत्री वाला छ, रात्रि में त्रा, राजपुत्र में ये देखिए त्रा, चैत्र में ये त्रा, ज्ञानी में ज्ञा, अज्ञान में ज्ञा। तो ये छ, त्र और ज्ञा वाले जो शब्द हैं, ये सभी शब्द क्या होंगे? तत्सम होंगे। अब अगर बात की जाए इन संस्कृत के शब्दों की, ये जो तत्सम हैं, इनकी हिंदी क्या होगी, यानी कि इनका तद्भव क्या होगा, तो एक बार आप देख लीजिए बोर्ड पर। इसकी हिंदी हो गई खीर। खीर एक भोज्य पदार्थ, खीर का तत्सम होगा क्षीर। साखी, साखी मतलब साक्षी, साक्षी। खेत,
किसान अपने खेत में हल जोतता है तो वो खेत, और उस खेत का संस्कृत यानी उस खेत का तत्सम क्या होगा? क्षेत्र होगा। अच्छा, दाहिना, दाहिना का दक्षिण, खेत का क्षेत्र, साखी का साक्षी, खेत का क्षीर। अब बात की जाए इसकी हिंदी तो हो जाएगा रात, ता का त्रा, रात्रि। राजपुत्र को क्या इसकी हिंदी? राजपूत, राजपूत हिंदी शब्द, संस्कृत होगा राजपुत्र, यानी राजपूत हो गया तद्भव और राजपुत्र हो गया तत्सम। चैत, हम कहते हैं ना गांव में चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये तो ये चैत हिंदी, इसके शुद्ध यानी संस्कृत चैत्र। ये ज्ञानी का, ज्ञानी आधा गा से लिखा आता है, ऐसे लिखते हैं आधा गा और या ज्ञानी, ये हिंदी का है ज्ञानी, लेकिन शुद्ध होगा ज्ञानी। ये देखिए आपका अजान, ये इसकी हिंदी अजान। अजान का संस्कृत यानी अजान का वास्तविक अर्थ क्या है, सही शब्द क्या होगा इसका? अजान की संस्कृत क्या होगी? अज्ञान। ये जानिए आप, ठीक, ध्यान दीजिएगा आप। पहले संस्कृत का जन्म होता है, संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। तो तत्सम और तद्भव में कौन से शब्द शुद्ध होते हैं? किसे आप शुद्ध मानेंगे? तो तत्सम और तद्भव में शुद्ध शब्द तत्सम होते हैं। तत्सम शब्दों को शुद्ध शब्द कहा जाता है, क्योंकि तत्सम से ही तद्भव का जन्म हुआ है, संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। जो जन्म देता है वो शुद्ध है। तो यहाँ पर तत्सम शब्द शुद्ध है, ये सब शब्द जो है शुद्ध है, ठीक है ना। आइए अगला नियम देखिए आप, सा, ये सीटी वाला सा देखिए आप, शा वाले शब्द तत्सम हैं। अगर किसी शब्दों में आपको ये शा मिल जाता है तो वो सभी शब्द तत्सम होंगे। अब देखिए शकुन तत्सम, शिक्षा में ये सा मिल गया आपको, या तो हालांकि यहाँ पे छत्री वाला छा भी है तो तत्सम। ससुर में आधा सा, चाहे आपको आधा सा मिले और चाहे आपको पूरा सा मिले। सूकर सीटी वाला शा मिल गया। ये शब्द सभी शब्द क्या हैं? तत्सम हैं। तो सा वाले शब्द जो है तत्सम होते हैं। अब ये सब तत्सम यानी संस्कृत शब्द हैं, इनकी हिंदी यानी तद्भव देखिए सगुन, ये सगुन ये हो गया इसका तद्भव यानी हिंदी। शिक्षा का सीख, सीख। ससुर, ससुर का हो जाएगा ये ससुर, संस्कृत है। सुअर का सुकर। मतलब ये सगुन, सीख, ससुर, सुअर ये सब हिंदी के शब्द हैं। सगुन का तत्सम सकुन, सीख का तत्सम शिक्षा, ससुर का तत्सम ससुर, सुअर का तत्सम सूकर। तो सीटी वाले शाह ये सब क्या होंगे? तत्सम होंगे। नेक्स्ट तीसरा नियम जानिए आप, आधा रा। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आधा रा। अब आधा रा का प्रयोग कैसे करते हैं? रा लिखा हो उसके नीचे आप ऐसे हलंत लगा दीजिए। हिंदी भाषा में कोई भी अक्षर लिखा हो उसके नीचे आपने हलंत लगा दिया या ऐसे एक लाइन खींच दी, इसका मतलब वो अक्षर आधा हो गया, तो आधा रा ये हो गया। आप आधा रा का प्रयोग ऐसे भी करते हैं, ऊपर ऐसे रा लगा देते हैं। आप आधा रा का प्रयोग ऐसे भी करते हैं, आप खड़ा रा लगा देते हैं। मतलब बात की जाए अगर इसकी, तो देखिए अगर आपने लिखा है कर्म तो ये आपने ऊपर रा लगा दिया, ये आधा रा हो गया। आपने लिखा है प्रा तो आपने ऐसे खड़ा रा लगा दिया, ये जो खड़ा रा हो गया ये भी आपका हो गया आधा रा। तो इस तरह से आधा रा का प्रयोग करते हैं। आधा रा वाले शब्द तत्सम होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा नियम, आधा रा वाले शब्द क्या होंगे? तत्सम होंगे। याद कर लीजिए इसको आप। अब आधा रा देखिए, कर्म के ऊपर आधा रा, व्याघ्र में आधा रा, कर्पूर में ऊपर आधा रा, आम्र में ये देखिए नीचे आधा रा लगा है, ये देखिए ये और ये आपका आधा रा, भाद्रपद में ये देखिए आधा रा। ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं, यानी ये सब क्या है? संस्कृत शब्द हैं। क्लियर हो गया? अब इनकी हिंदी यानी इनका अगर आपसे मैं तद्भव पूछूं तो देखिए काम, काम का कर्म, बाघ, बाघ का व्याघ्र, कपूर, कपूर का होता है शुद्ध शब्द यानी कपूर का शुद्ध शब्द, कपूर का तत्सम, कपूर की संस्कृत कर्पूर, आम का, आम्र का आम, भाद्रपद का भादो, ये इस तरह से। तो ये आपका हो गया। इस तरह से 3 नियम है। ऐसे ही आपको मैं आगे और नियम दिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं आपको कुछ और नियम दिखाता हूँ और चैप्टर को खत्म करता हूँ। नेक्स्ट साथियों, ये आपके देखिए 3 नियम और हैं, चौथा, पांचवा और छठवां। इसके पहले आपने 3 नियम देखे, अब आते हैं इन नियमों पर और ये आपका आसान हो जाएगा। देखिए आप पढ़िए इसको, तो वाह, वाह अक्षर वाले शब्द, वाह वाले शब्द तत्सम,
जबकि बा, वा अक्षर वाले शब्द तत्सम, जबकि बा वाले शब्द प्रायः तद्भव होते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रायः तद्भव होते हैं। इस प्रायः का मतलब होता है कि 100% सही नहीं है। ये कहा जाए कि वा वाले शब्द तत्सम जबकि बा वाले शब्द प्रायः तद्भव होते हैं, इसका मतलब 99% ये संभव है, 99% ये सही है, लेकिन 1% अपवाद है। 1% कहीं ऐसे शब्द मिल सकते हैं कि बा वाला शब्द जो प्रायः तद्भव लिखा है तो बा वाला शब्द आपको तत्सम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 99% ये संभावना है वा वाले शब्द तत्सम और बा वाले शब्द प्रायः तद्भव होते हैं। अब बोर्ड पे एग्जाम्पल देखिए आप, वाह, देखिए वणिक में आगे वाह है तो ये हो गया तत्सम, और बा वाले शब्द तद्भव, बा होगा तद्भव और वाह होगा तत्सम, तो वणिक आपका वाह, ये तत्सम। बनिया, ये देखिए बा मिल गया आपका तद्भव, बनिया हो गया तद्भव और वणिक हो गया तत्सम। बनिया हो गया आपका हिंदी, वणिक हो गया आपका संस्कृत, तो बनिया की हिंदी, बनिया की संस्कृत, वणिक हो गया। अब बा बेटा, तो ये बा हो गया आपका हिंदी यानी तद्भव, अब इसका तत्सम यानी वाह, ये देखिए। बहु में बा है तो बा हो गया आपका तद्भव यानी हिंदी, और इसकी संस्कृत वधु, वधु यानी तत्सम। वा वाले शब्द तत्सम और बा वाले आपके हिंदी। इसी तरह से वा वाले वानर, वा वाराणसी, व्याघ्र का ये आगे वा, ये शब्द क्या है आपके वा वाले शब्द तत्सम, जबकि बा वाले शब्द बंदर, बनारस, बाघ, ये बा वाले क्या हो जाएंगे तद्भव यानी हिंदी। भाई हिंदी का बाघ तो बाघ को संस्कृत में व्याघ्र, बनारस को संस्कृत में वाराणसी, बंदर को संस्कृत में वानर, तो ये आपके वा और बा के शब्द क्लियर हो गए। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, हम पांचवें नियम पर आते हैं, चंद्र बिंदु। आपने देखा होगा अनुस्वार, ये एक बिंदु का प्रयोग होता है, ये हो गया आपका अनुस्वार, और ये चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, ये होता है आपका चंद्र बिंदु। तो उसी तरह से चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव होते हैं, रट लीजिए आप इसको, ये कंफर्म है आपका एकदम बिल्कुल 100% सही है। चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव होते हैं, यानी तद्भव मतलब दा, हिंदी दा, हिंदी में भी दा, हिंदी होते हैं। ये देखिए गेहूं में ऊपर चंद्र बिंदु का है, अंगूठा में आ के ऊपर चंद्र बिंदु, कुआं में आ के ऊपर चंद्र बिंदु, गांव में आ के ऊपर चंद्र बिंदु, तांबा में आ के ऊपर चंद्र बिंदु। अब जिन भी शब्दों में चंद्र बिंदु लगा होगा वो क्या होंगे तद्भव होंगे, हिंदी होंगे। अब अगर आपको इनका तत्सम जानना हो, इनकी संस्कृत जाननी हो, तो देखिए गेहूं की संस्कृत हो गई गोधूम यानी ये हो गया तत्सम, अंगूठा का अंगुष्ठ, कुआं का कूप, ये गांव है आपका, गांव का ग्राम, तांबा का ताम्र, ये तो ये देखिए चंद्र बिंदु वाले तद्भव और इनकी संस्कृत जो होगी वो तत्सम हो जाएगी। क्लियर हो गया। अंतिम देखिए आप, अड़ा वाले शब्द तत्सम होते हैं, ये अड़ा वाले शब्द तत्सम होते हैं। मैंने आपको सब तत्सम के बारे में बताया था, बीच में ये एक नियम, पांचवा नियम जो था ये हिंदी का है, जिसमें कि चंद्र बिंदु वाले तद्भव होते हैं, बाकी सब लगभग मैंने आपको बताया तत्सम होते हैं। ठीक है, तो अड़ा वाले शब्द भी तत्सम होते हैं। अब किरण में आड़ा, कर्ण में आड़ा, लक्ष्मण में आड़ा, घृणा में आड़ा, पूर्ण में आड़ा, तो आड़ा वाले शब्द क्या होंगे तत्सम होते हैं, संस्कृत में होते हैं। अब इनकी हिंदी अगर आपको जानना हो, इनका तद्भव जानना हो, तो किरण का किरण, ये ना, कर्ण का ये देखिए कान, लक्ष्मण का लखन, घृणा का घिन या घिना, कितनी बहुत घिना हो रही है, घिना यानी घिन, पूर्ण का पूरा, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, पूरा कर लिया तो हिंदी बोल रहे हैं, पूर्ण कर लिया तो संस्कृत यानी तत्सम बोल रहे हैं, तो अड़ा वाले शब्द क्या होंगे तत्सम होंगे। इस तरह से ये 5-6 ट्रिक है, नियम है, जिनसे आप तद्भव और तत्सम पहचान जाएंगे। अब मैं आपको अंतिम में 25 से 30 या कह लीजिए इससे और अधिक 40 से 50 शब्द तद्भव और तत्सम लिखा रहा हूँ, और ये ऐसे शब्द हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में कम से कम 4 से 6 बार पूछे गए हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट शब्दों को लेकर के आता हूँ। मैंने आपको ये ट्रिक इसलिए बताई कि आप इस ट्रिक के माध्यम से तत्सम और तद्भव चैप्टर को 80 से 90% कन्फर्म आप इसको, इस चैप्टर को समझ जाएंगे और इस चैप्टर को आप रट लेंगे, इस चैप्टर को आप इस चैप्टर में गलती नहीं करेंगे। इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई, ये मैंने आपको 4-6 नियम बताए, नहीं तो आप कितने शब्द रटोगे भाई, 100, 200, 300, 400, 500 कितने शब्द हैं। तो इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से तत्सम और तद्भव में आप 200 से 300 शब्दों पे कमांड कर लेंगे।
बाकी मैं 40 से 50 शब्द जो ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, उनको आप रट लीजिएगा। जो इस नियम से बाहर आते हैं उनको आप रट लीजिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। आप देखिए कुछ शब्द आपके सामने यहाँ पर लिखे मैंने, आपको इन शब्दों को रटना होगा। अगर आप उस 5-6 नियम को और वेरी इंपॉर्टेंट इन शब्दों को रट लेते हैं तो तत्सम और तद्भव चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। कुछ शब्द देखिए, एक तरफ ध्यान दीजिएगा, एक तरफ ये हिंदी के तद्भव शब्द हैं, तद्भव के सामने तत्सम, फिर देखिए तद्भव और तत्सम। अब देखिए आकाश का तत्सम क्या होगा? आकार्य। अगुआ का अग्रपद। अनाड़ी, ये हिंदी का है अनाड़ी, अनाड़ी की संस्कृत अनाड़ी, संस्कृत यानी तत्सम। इतवार का आदित्यवार। आंवला का, ये आपका आंवला है, आंवला का आमलक। ओझा का उपाध्याय। उलाहना का उपालंब। अखाड़ा का तत्सम यानी अखाड़ा हिंदी है, तद्भव है। अखाड़ा की संस्कृत यानी तत्सम क्या होगा? अखाड़ा का अक्षवाट। अमरूद का अमरूतर। अमीय अमृत। ये अमीय और अमृत में बहुत कन्फ्यूजन होता है। अमृत को लोग समझते हैं हिंदी यानी तद्भव, और इसको समझ लेते हैं अमी को संस्कृत। ऐसा नहीं है, अमी हिंदी का शब्द है यानी तद्भव है, और इसकी संस्कृत यानी तत्सम अमृत होगा। ठीक। अंगरखा का अंगरक्षक। उत्साह का उत्साह। उसी तरह देखिए आपको इधर दिखा रहा हूँ तद्भव और तत्सम। ओखली का उलूखन। इलायची का इला। कपूर को संस्कृत में कर्पूर कहते हैं। कुम्हार को कुंभकार। केला का संस्कृत यानी तत्सम कदली। करोड़ को कोटि। गुफा का गुहा। घरणी का गृहिणी। घड़ा का घट। इसी तरह से घड़ी का घटी। घोड़ा का घोटक। हाथी का हस्ती। ठीक। किवाड़ का कपाट। कहावत का कथावत। कबूतर का कपोत। कपास का करपास। ये आपको याद करना होगा। इसी तरह से मैं आपको कुछ शब्द और दिखा रहा हूँ, अब साथ वीडियो बने रहिए। ये कुछ शब्द आप और देख लीजिए, तद्भव और तत्सम। गंवार का संस्कृत यानी तत्सम क्या होगा? ग्रामीण। गाय का गो। गोबर का गोमय। घी का घृत। घर का गृह। आँख का अक्ष। सुनार का स्वर्णकार। चांद का चंद्र। चोर का चौर। तेल का तैल। चौपाया चतुष्पद। डायन का डाकिनी। उसी तरह से देखिए तिनका का तृण। डंडा दंड। दूब दुर्वा। दातून दंत धावन। नारियल नारिकेल। धान का धान्य। जुआ का दूध। झरना का निर्झर। दूबे का संस्कृत यानी दूबे का तत्सम द्विवेदी। नेवला को क्या बोलेंगे? नकुल। नयन का नयन, ये देखिए नयन इसका शुद्ध यानी तत्सम है। ठीक। पीपल का पिप्पल। पड़ोस का प्रतिवास। पैर का पाद। इसी तरह से मैं आपको कुछ और शब्द दिखा रहा हूँ, और वो आपका अब मैं आपको अंतिम कुछ 8-10 शब्द और बचे हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे बोर्ड पे लिख के दिखा रहा हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए और मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हिंदी का और वीडियो या मैं ग्रामीण विकास और ग्रामीण परिवेश की जब और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप बेल आइकन दबा दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे आप बेल आइकन दबाएंगे। ठीक। तो बने मेरे साथ वीडियो में। और ये देखिए कुछ शब्द आपके सामने और हैं, ये आप देखिए, इसको नोट कर लीजिए आपको। और ये जो मैंने अभी आपको लास्ट में लिखवाए हैं 40 से 50 शब्द, इनको आप रट लीजिएगा। वो नियम और इन शब्दों को आप रट लेंगे तो तद्भव तत्सम चैप्टर का आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा आपसे। ठीक। आइए बोर्ड पर। बैल का तत्सम यानी संस्कृत, देखिए तद्भव एक तरफ तत्सम एक तरफ, तो बैल का वृषभ। आपसे कोई पूछे भैंस का महिषी। हाथी का हस्ती। बाघ का व्याघ्र। कुत्ता का कुकुर। ठीक। ये सब आपका हो गया तत्सम। भगत का भक्त। भांजा भागिनेय। भीख का भिक्षा। मोर का संस्कृत मयूर। मौत का मृत्यु। भूख का बुभुक्षा। जौ एक खाद्य पदार्थ होता है, जौ बहुत इंपॉर्टेंट है। जौ का यव। जमुना का यमुना, देखिए जा का या हो जा रहा है यमुना। जोगी का योगी। जजमान का यजमान। जनेऊ का यज्ञोपवीत। एक यार आप और ध्यान रख सकते हैं, अभी मैंने आपको एक नियम बताया था आधारा। इसी तरह से अधिकतर, सब तो नहीं लेकिन अधिकतर आधे अक्षर वाले शब्द भी तत्सम होते हैं। भगत में आधा का। मृत्यु में आधा ता, आप देखेंगे। रज्जु में आधा जा। स्तंभ में आधा सा। सपतनी में आधा ता, ये देखिए ये तो आधे अक्षर वाले शब्द ज़्यादातर तत्सम यानी संस्कृत में होते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए सांवला का श्यामल। खंभा का स्तंभ। रस्सी का रज्जु। रानी का राज्ञी। सियार का श्रृंगाल। सुहाग का सौभाग्य।
सुहाग की संस्कृत, सुहाग का शुद्ध शब्द, सुहाग का तत्सम सौभाग्य, हिया का हृदय, सरसों का सरसप, सौतन का सपत्नी, नेह स्नेह, सास का स्वश्री, भेष का वेश, मुख का मुख, शुद्ध यानी तत्सम होता है मुख, भला का भद्र। इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको तत्सम और तत्व शब्दों के बारे में बता दिया है। अब आप बात करिए, देखिए ये देखिए सा, अभी मैंने आपको बताया था सिटी वाला सा तत्सम होगा आपका, है कि नहीं। ये आपका छत्री वाला छा तत्सम होगा आपका, छत्री वाला छा आपका तत्सम होगा आपका, है कि नहीं। सिटी वाला सा देखिए आपका, ये आपका। इस तरह से अगर आप जो मैंने नियम बताए हैं उस आधार पर और ये आप सब याद कर लेंगे तो आपका हर एक पर सही हो जाएगा। आज के मेरे वीडियो में हिंदी का पहला वीडियो क्लास 1 का तत्सम और तत्व चैप्टर कंप्लीट किया है। हिंदी के मैंने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वाक्य क्या होते हैं, इनसे संबंधित मेरे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हैं। आप लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की, आप वहाँ पर जा करके मेरे वीडियो देख सकते हैं और आप हिंदी का नोट्स बना चल सकते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो यूट्यूब के अगर आप मेरे सारे वीडियो देखेंगे तो हिंदी के 4 से 5 चैप्टर इसको लेके मैं कंप्लीट कर लिया हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, आप देखते रहिए और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।